Hello student, how are you? I hope you are well and good. As you know, previous class we will study about polynomials. So today we will continue on remainder theorem. Polynomials के ही पार्ट है remainder theorem. So guys, आज हम लोग remainder theorem पढ़ने जा रहे हैं. remainder theorem का मैंने एनसीईआरटी बुक से जो प्रूफ है उसे मैंने बोर्ड पे लिख के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चे ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, लिखने वक्त ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसे पहले से इसे नोट डाउन करके रख लिया और मैं इसे अब विथ एग्जाम्पल पहले दूंगी, फिर समझाते जाऊँगी कि ये पॉलिनोमियल के रिमाइंडर थ्योरम होते क्या. ओके गाइज, तो मैंने ये एनसीईआरटी बुक्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसी के बुक से मैंने इस थ्योरम को यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. आप लोग अपने बुक में इसे देख सकते हो आराम से इजीली वे में. रिमाइंडर थ्योरम एज यू सी यहाँ पे लिखा हुआ है. इसी का प्रूफ यहाँ पे मैंने इसको बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसी को मैं आगे फर्दर आप लोगों को स्टडी कराऊंगी. ठीक है गाइज. तो गाइज, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को एक बेसिक सा कुछ डिवीज़न का सिखाना है. पहले मीन्स आप लोगों को आता होगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे. तो चलिए देखते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम को किस प्रकार हम लोग डिवाइड करते हैं. वी टेक एन एग्जाम्पल. वी कैन डिवाइड 5/2. हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 2 से. चलिए करते हैं. हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, बताया आप लोगों को. तो 5 को डिवाइड करने के लिए हम 2 का टेबल चलाते हैं. 2 का टेबल कितने टाइम्स चलाएंगे? 2 टाइम्स चलाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा. और यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो गाइस, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि इस चीज को क्या कहा जाता है? डिवाइजर कहा जाता है. और इस पार्ट को क्या कहा जाता है? कोशेंट कहा जाता है. एंड इस पार्ट को क्या कहा जाता है? रिमाइंडर कहा जाता है. और इस पार्ट को हम लोग डिविडेंड करते हैं. डिविडेंड करते हैं. आप लोगों को पता है, आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 तक ये सभी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं. आप लोगों को टीचर बताते होंगे कि जब आप डिवीजन करते हो तो सेल्फ उसे चेक कैसे किया जाएगा कि मेरा डिवीजन सही हुआ है या नहीं हुआ है. तो चेक करने का एक रूल पढ़ा है हम लोगों ने बचपन में. क्या रूल पढ़ा है? कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर. ओके गाइस, आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो पहले से. डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोशेंट में एंड उसमें हम लोग रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो हमारा डिविडेंड आ जाता है. जैसे कि हमारा डिविडेंड 5 है तो 5 हम लोग कैसे लाएंगे? 2 मल्टीप्लाई में 2 और ऐड कर देंगे 1 को है ना. 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 5 आ जाएगा. ये इस रूल से हम लोग इस चीज को चेक कर लेते थे और हमारा डिवीजन सही हो जाता था. तो कैन यू गाइज थिंक दैट कि 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? तो चलिए 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखते हैं क्या हम लोग का आंसर आता है. तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ. इसी के बेस पे 2 पॉलिनोमियल को किस प्रकार डिवाइड करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे. ओके गाइज. जैसा कि मैं बुक से ही एग्जांपल लेती हूँ, आपके बुक में ही दिया हुआ है, मैं फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेती हूँ. यहाँ पे जैसे कि हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर. ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, पता है आप लोगों को? px, इसको px लिख सकते हैं. पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. और हमारा जो डिविजर वाला पार्ट है बाई लिख देते हैं x प्लस 1. मतलब कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को
x प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, x प्लस 1 से डिवाइड कर दे। तो हम लोग इस मेथड से, डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 1 से हम लोग 3x² प्लस x माइनस का 1 को डिवाइड करेंगे। ओके गाइज, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमारा क्या रूल होता है पहले वो देखते हैं। जब भी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे तो हमारा क्या मीन्स थीम क्या रहता है कि हमें 5 लाना है। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। तो उससे छोटी कुछ तो आता होगा नंबर, छोटी नंबर, तो इससे छोटी 4 है ना। तो 2 के टेबल में 4 आ गया जो कि 5 से छोटी है। इजी वे में यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सेम थिंग्स हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जो हमारा 3x² है इसे एग्जैक्टली सेम लाना पड़ता है नीचे। एग्जैक्टली हमें सेम लाना पड़ेगा, ठीक है। किससे लाना पड़ेगा? जो भी हमारा डिवाइजर है, जो भी हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो गाइज हम लोग करते क्या है इसमें, रूल क्या कहता है कि आप जो आपका जो डिविडेंड वाला फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। डिविडेंड का हमारा फर्स्ट टर्म है 3x² और डिवाइजर का हमारा फर्स्ट टर्म है x। इन दोनों का हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन किस प्रकार करेंगे? क्या गाइज हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई x अपॉन में x है, इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, पता है ना। तो ये फिर वापस 3x² बन जाएगा ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1x यहाँ भी है और ऊपर नीचे सेम चीज रहे तो कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर नीचे सेम चीज रहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जब ये x और ये x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना x बचा? ओनली 1x एंड 3। तो हमारा बचा क्या? यहाँ पे 3x बचा। क्या बचा गाइस? 3x बचा। अब जो हमारा ये 3x है यही हमारा यहाँ कोशेंट बनेगा। क्या बनेगा? कोशेंट, फर्स्ट टर्म का कोशेंट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इस 3x से हम इन पूरे में गुना करेंगे। इन x प्लस 1 जो भी हमारा यहाँ पे डिवाइजर है उसमें हम अपना कोशेंट जो भी निकल के आया उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा तो पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे और एक चीज और होता है कि किसी भी x y z जो भी हम लेते हैं वो सारे उसके आगे पॉजिटिव नंबर लगे रहते हैं, 1 लगे रहता है, ठीक है। 1 रहता है, 1 छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता पर 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 x के पास कुछ नहीं है तो 1 है। और एक चीज रहता है प्लस को कभी भी लिखा नहीं जाता है, बट प्लस हमेशा x रहे, y रहे, 1 2 3 रहे, कि कोई भी डिजिट रहे, कोई भी अल्फाबेट रहे, उसके आगे कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव में है, उसको लिख के नहीं दिखाते हैं। हाँ, बट निगेटिव साइन को हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। विदाउट लिखे वो हमारा गलत हो जाएगा। तो निगेटिव रहेगा तो हम लिख के दिखाएंगे, पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता, बट वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो रहता है, समझ होना चाहिए उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 है। अब 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 आया, और x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी। और फिर प्लस का साइन है बीच में, यहाँ भी प्लस डालेंगे। फिर 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। तो अब जो हमारा ये आया यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे रखेंगे और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा ये क्या है? डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये कोशेंट है, और जो भी अब नेक्स्ट आएगा वो हमारा सिर्फ रिमाइंडर का आएगा। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ हमारा अभी देखिए, अभी मैंने बताया कुछ नहीं है तो प्लस है, छिपा हुआ रहता है तो हम निगेटिव डालेंगे। यहाँ प्लस प्लस ऐड किया हुआ है तो यहाँ भी निगेटिव डालेंगे और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गाइस, और जो हमारा यहाँ पे साइन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये साइन। ये मतलब कि प्लस वाला माइनस बन जाएगा। जो भी हम यहाँ अपोजिट साइन डालते हैं वो क्या हो जाता है? हमारा साइन चेंज हो जाता है। और अब हमारे पास क्या है? मैंने बताया कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और 3 में से 1 क्या हो जाएगा? 3 बड़ी है, 3 बड़ी है तो 1 चला जाएगा, यहाँ माइनस का 2x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस का 2x। और एक टर्म यहाँ पे -1 पहले से है,
वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं इसे यहाँ पे इस चीज को इरेज करती हूँ। नाउ हम लोग को फिर ये हमारा अब क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा डिविडेंड का टर्म है, फर्स्ट टर्म। इस टर्म को फिर से वापस लाने के लिए हमें इस चीज से डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म में माइनस के 2x को फिर से x से डिवाइड करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा -2। तो -2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्वोशंट आ जाएगा, -2 क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब क्या रूल है कि जो भी क्वोशंट आता है इस टोटल डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x+1 में हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 2 × 2, है ना। तो ये हमारा अब जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है यहाँ पे मैं पुट करूंगी, इसे माइनस का 2x पुट की, और यहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक है, रख दिया। मैंने बताया था ना कि अगर साइन माइनस रहे तो यहाँ प्लस डालेंगे, अगर साइन यहाँ प्लस प्लस था तो मैंने माइनस डाला था, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो ये प्लस, तो दैट मीन्स ये चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फिर इस साइन की वैल्यू नहीं रहती, जो हमने डाला है वो ये जो हमारा नंबर है वो इस साइन को ले लेता है। दैट मीन्स एक पॉजिटिव टर्म एक निगेटिव टर्म जब भी आ जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, जैसे यहाँ पे किया हमने। और ये भी प्लस हो गया, तो प्लस का 2 और माइनस का 1, बड़ी कौन है, प्लस का 2, उसी का साइन होगा और अधिक में से कम घट जाएगा, तो 2 में से 1 चला गया, यहाँ पे 1 बच गया। ये 1 जो बचा इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं गाइस। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, और ये तो डिवाइजर है ये, और इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशंट है, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इस फॉर्मूले पे मैं इसे भी पुट करके देख सकती हूँ कि हमारा क्या आ सकता है। तो डिवाइजर इक्वल्स टू क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, डिविडेंड इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, ये हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, तो हमारा क्या आना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए, 3x² + x - 1, 3x² + x - 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे डिवाइजर में क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 मल्टीप्लाई में 3x - 2 प्लस में 1 को क्या होता है, रिमाइंडर कहते हैं, 1 को रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ये हमारा इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने पुट करके चेक कर लिया। जब आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ऐड 1 कर दोगे तो फिर से हमारा ये चीज वापस आ जाएगा। तो इससे हम कहते हैं डिवीजन मेथड, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है। इस मेथड को क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप बोल सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो गाइज क्लास 9th में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक और मेथड है जो कि इसे कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहेंगे हम लोग, जिसे हम लोग कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो इसी के थ्रू हम लोग जो है ना इस रिमाइंडर थ्योरम को अभी समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसको हम किस प्रकार समझेंगे। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. ये हमारा थ्योरम है। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखिए, let px be any polynomial with degree greater than or equals to 1. Suppose that when px is divided by x minus a, the quotient is qx and remainder is rx. That is px equals to x minus a multiply qx plus rx. Okay guys,
यहाँ पे ये यहाँ तक अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। तो ऊपर से मैं इसे थोड़ा सा इरेज करती हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, एक्चुअली बोर्ड कम पड़ जा रहा है। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल विथ डिग्री जो होगा उसका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था अगर ए एक्स लिख दें प्लस बी लिख दें हम, ठीक है, तो इसे क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे ना। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दें तो ये क्या था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना। अगर ए एक्स क्यूब आ जाए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आ जाए तो इसे क्या कहा था हमने, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा था ना गाइस। अगर ए एक्स की पावर 4 आ जाए, बी एक्स क्यूब आ जाए प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाए प्लस डी एक्स समथिंग कुछ भी आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते थे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा जो अगर डिग्री कहते हैं किसको, डिग्री का मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर 1 पावर है तो वो क्या है, लीनियर है। अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक है। अगर 3 पावर है तो क्यूबिक है। अगर 4 पावर है तो बाय क्वाड्रेटिक है। हम लोगों ने ये चीज पहले पढ़ चुका है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी की पावर 1 हो, 1 से ज्यादा हो, 1 या इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, या तो 1 हो या तो 1 से अधिक हो, जैसे कि 1 यहाँ पे 2 है 3 है, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल है, ऑल टू ऑल पॉलिनोमियल्स हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल। और फिर क्या बोल रहा है इसमें, सपोज दैट व्हेन px is divided by x minus a, px is divided by x minus a, इस सारे एग्जाम्पल्स में से किसी को हम x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड किया हमने 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो भी था हमारा प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, उसी तरह ये सारा मेरा एग्जाम्पल है जो कि इसको हम x माइनस 1 से अगर डिवाइड करें तो कोशेंट हमारा कुछ भी qx आएगा एंड रिमाइंडर हमारा कुछ भी rx आएगा। तो कहने का मतलब इसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, तो ये qx बोल सकते हैं, इसको q ऑफ x बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, डिवाइजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, g ऑफ x बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डिविडेंट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, p ऑफ x बोल सकते हैं। मीन्स पॉलिनोमियल ये है, उसको किसी gx डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट qx कुछ आएगा और समथिंग कुछ rx आएगा। rx दैट मीन्स रिमाइंडर, rx दैट मीन्स r ऑफ x मीन्स रिमाइंडर आएगा। कुछ तो आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है, कुछ क्वोशंट आ रहा है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को कोई भी x माइनस ए एक्स प्लस 1 किसी से हम डिवाइड करते हैं तो वही हमारा थ्योरम कह रहा है कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, किसी भी डिग्री का ले लें, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो उन सभी पॉलिनोमियल में से किसी को हम x माइनस ए से डिवाइड करें तो कुछ तो हमारा क्वोशंट निकलेगा और कुछ हमारा रिमाइंडर निकलेगा। तो इसे हम लोग इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं, जैसे कि डिवाइजर इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंट इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया डिवाइजर, डिविडेंट इक्वल्स टू होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सेम एज इट इज अगर हमारा पॉलिनोमियल px है उसे हमने gx कुछ भी x माइनस ए से डिवाइड करा तो हमारा हम px किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारा gx से हमने डिवाइड, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर इनटू में कोशेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, qx कोशेंट है और rx रिमाइंडर है, उसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस सिंस the degree of x minus a is 1 and the degree of rx is less than the degree of x minus a, the degree of rx equals to 0. This means that rx is a constant, say r. So for if every value of x, rx equals to r, therefore px equals to x minus a multiply qx plus r.
कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा डिवाइजर है ना, डिवाइजर की डिग्री अगर रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा है, मीन्स RX की डिग्री अगर रिमाइंडर की डिग्री जो है वो अभी क्या है, यहाँ रिमाइंडर RX हमारा x की पावर 0 है, कुछ नहीं रहे तो क्या होता है 0, क्योंकि 0 का मान 1 होता है। तो ये क्या है, हमारे डिवाइजर से इसकी जो डिग्री है वो लेस देन है या इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। तो जब भी लेस देन और इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1 बचा। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, 1 एक कांस्टेंट है हमारा, 1 एक कांस्टेंट है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। पढ़ा है ना हम लोगों ने पिछली क्लास में। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए, जिससे हमने डिवाइड किया उसका जो डिग्री हो 1 हो एंड द डिग्री ऑफ RX जो हमारा रिमाइंडर है उसकी डिग्री अगर कम हो जाए, लेस देन इससे कम रहे, एंड डिग्री x माइनस ए द डिग्री ऑफ RX 0 हो जाए। यहाँ पे RX की डिग्री क्या होगी, अभी x की डिग्री 0 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, a बच जाएगा। a क्या है यहाँ पे, a b c जो भी हम ले रहे हैं ये सभी कांस्टेंट हैं। a b c सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट जो कि कांस्टेंट, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। जो न्यूमरल पार्ट है हमारा, नंबर वाला पार्ट होता है 1 2 3, कोई भी हम रियल नंबर इसमें ले सकते हैं, कोई भी हम रियल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे कि 1x 2x 3 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 कुछ भी ले सकते हैं, 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 7x कुछ भी हम यहाँ पे 1 2 3 पुट कर सकते हैं, √2 √5 √6 पुट कर सकते हैं। प्लस रियल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, या तो वो रैशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। सो गाइस आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और हमारा ये जो थ्योरम था इसका प्रूफ भी यही था कि ये जो हमारा डिविडेंड था, डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी पे यहाँ पे ये चीज किया गया है। और मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर ये दोनों फैक्टर अगर इसके हैं, इस पॉलिनोमियल के इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वापस हमारा यही डिविडेंड आ जाएगा। ओके गाइस, तो इसको प्रूफ किया गया, जिससे कि x यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू a ले लिया, वापस से a ले लिया, तो यहाँ पे पुट किया, देखिए x की वैल्यू क्या लिया है, a लिया है। दिस इक्वेशन में क्या किया, फिर px होता है ना पॉलिनोमियल x, तो x की वैल्यू a लिए तो p के जगह a रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो हमने यहाँ पे a माइनस a रखा, यहाँ पे a पुट कर दिया, यहाँ भी a पुट कर देंगे, qa प्लस r, तो यहाँ पे ये a माइनस a 0 हो गया। 0 में जब qa को हम किसी भी चीज में, जब भी हम कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है हम लोगों को क्या हो जाता है, वो ऑब्वियसली 0 हो जाता है। तो यहाँ पे a माइनस a 0 हो गया, और 0 में qa को गुना करेंगे तो वो भी 0 हो गया। प्लस का r था, यहाँ भी प्लस का r लगाया हमने, तो बचेगा क्या, लास्ट में r बचेगा। इससे ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है हमारा। ओके गाइस, इसके थ्रू हम और अदर एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। अब हम इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब मैं इसे इरेज करूंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है और अदर मेथड सीखते हैं। ओके, चलिए मैं इसे इरेज करती हूँ। Taken another example
इन आवर एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का ही हम एक और एग्जांपल लेकर चेक करते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। ओके गाइज, तो हमारा क्वेश्चन है 2.3 का एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1, इसी को फिर से डिवाइड किया गया x माइनस 1/2। मैं दो ही देख के बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना। तो हमारा क्या है, x माइनस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, फर्स्ट टर्म को एग्जैक्टली सेम यहाँ से लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है हमारा x की पावर 3 है, उसको क्या करेंगे x से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे। तो x क्यूब को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, और नीचे तो x है ही। एक x कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 1 पावर 1 पावर x की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाता है x की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, ये चीज याद होना चाहिए आप लोग को, और डिवाइड में पावर घट जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इससे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टोटल में मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फैक्टर आ गया। ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 उठाएंगे और वो जो हमारा एक्स स्क्वायर आया था, एक्स स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, पता है ना आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, गुना कर रहे हैं तो गुना में पावर ऐड हो गया, और माइनस था, माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इस चीज़ को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब रखा मैंने और माइनस का एक्स स्क्वायर आया था। अब इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस प्लस है, माइनस साइन डालेंगे। यहाँ माइनस दिख रहा है ऑटोमेटिक, तो हम प्लस साइन डालेंगे। तो अब क्या होगा, एक ये प्लस में रहा और ये एक एक्स क्यूब माइनस में बदल गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस सेम चीज। और यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस मैंने डाला तो ये प्लस का बन गया, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर। और जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म है हम यहाँ पे एज इट इज इसको उतार लेंगे। उतार लिया मैंने। अब अगेन हम लोग देखेंगे हमारा जो भी डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर है ना, इसका डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से हम इसे डिवाइड करते हैं गाइस। यहाँ से 2x है, यहाँ एक x इसको कैंसिल करेगा, यहाँ एक x अभी बचा हुआ है, यानी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 4x बचा हुआ है। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ऐड कर दोगे प्लस का 4x। अब इस 4x से टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 में 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, आएगा ना गाइज। फिर इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे सेम जगह पे, 4x स्क्वायर माइनस 4x आया। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का बदल गया तो ये भी फिर से वापस ऐड हो जाएगा। 4 और 3 7x हो गया और फिर हमारा 1 बचा हुआ है, 1 नीचे आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ये x से x कैंसिल, बचा क्या 7, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 7 से हम क्या करेंगे, टोटल डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइजर में कीजिए मल्टीप्लाई, तो 7x हो गया ये और माइनस का 7 हो गया, होगा ना। चलिए इसको उठा के फिर यहाँ पे पुट करते हैं, 7x माइनस 7। यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस डालेंगे। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, हो गया। तो हमारा अब जो है रिमाइंडर में डिग्री क्या आ गया, रिमाइंडर की डिग्री 0 हो गई। x तो अब है नहीं, जो कि हम x से नेक्स्ट स्टेप कोई भी चीज यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना।
लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ गया। एक और इसमें मेथड होता है गाइज, इसी मेथड को हम लोग एक अनदर मेथड से बनाते हैं। क्या करते हैं, हमारा जो ये px है, ये तो हमारा px है, पता है, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको हम लोग gx बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, g ऑफ x। तो g ऑफ x जो हमारा है, g ऑफ x मान लीजिए x माइनस 1 है ना। इसको क्या करते हैं, g ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और जब भी 0 ले लिया तो हमने x बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्लस में 1 है, इधर का माइनस में 1 है, इधर प्लस का 1 हो जाएगा, होगा ना गाइस। ये तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। कोई भी चीज अगर x के साथ इधर जुड़ी हुई है तो इक्वल्स टू के साथ, इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, और कोई भी चीज इधर माइनस में लगा हुआ है तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना गाइस। तो चलिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कि अब जो px है, px की वैल्यू क्या है, यहाँ पहले मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है हमारा क्वेश्चन। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो p के जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो 1 की क्यूब कर देंगे, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 होगा गाइस। ये 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 3 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 3 1 जा 3 हो गया, फिर 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो देखते हैं कितना हो गया, 4 4 3 7 और 1 8। देखिए हमारा सेम रिमाइंडर आया ना, यहाँ भी सेम रिमाइंडर आया ना। तो हमारा ये मेथड क्या कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम। ये जो हम मेथड अप्लाई करा हमने यहाँ पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो कि 10th क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इसी पे क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा, इसी मेथड से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हमें चाहते हैं कि आप लोग 9th क्लास से फ्रेशर हो। पता है कि ये तो अभी आप लोगों को थोड़ा टफ लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ भी न्यू सीखने के बाद थोड़ा सा टफ लगता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आई होप, आई एम डैम श्योर कि आप बहुत इजी वे में से कम्प्लीटली बना लोगे, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस से ही अपने आप को थोड़ा डेवलप किया है, तो इसलिए आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस मेथड से आप लोग, मैं चाहती हूँ सारे क्वेश्चन को अभी से ट्राई करो बनाना, ताकि आपका जो भी है कमांड हो जाए इस मेथड पे, और जो कि 10th क्लास में आपके लिए बेस्ट तरीका हो, बेस्ट हो, जो कि आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और इजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करोगे। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है कि gx को क्या कर लेंगे, इक्वल्स टू जो भी रहेगा उसके इक्वल्स टू 0 लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, gx इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन या पॉलिनोमियल x में पुट करेंगे, है ना। पुटिंग द वैल्यू x इन पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल में हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए जैसे कि gx जो भी था उसके इक्वल 0 लिया हमने, फिर x की वैल्यू निकाला, फिर px हमारा जो भी पॉलिनोमियल था उसमें मैंने अपने gx की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करके फिर मैंने वैल्यू निकाला, तो हमारा दोनों जगह आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे हम इस मेथड से बनाएं चाहे हम इस मेथड से बनाएं। ये मेथड बहुत इजी है, बच्चे इजीली टैकल कर सकते हैं। आप लोग 9th क्लास में मोस्टली रिमाइंडर थ्योरम का ही प्रयोग करके बनाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी सॉल्व कर सके। ओके गाइस,
तो आप इस मेथड से बनाइए, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस सोचने का है, मेंटलिटी है। आप चाहेंगे तो इसे इजी वे में मैंने जिस तरह बताया डिविडेंड का फर्स्ट टर्म उठाओ, डिवाइजर का भी फर्स्ट टर्म उठाओ, उसको अगर डिवाइड कर लिया तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा और उस क्वेश्चन से टोटल जो भी दिया रहेगा, क्योंकि आप एक फैमिली, मान लीजिए फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव है, आप एक के घर जाओगे, सिर्फ दूसरे के घर नहीं जाओगे तो नाराज नहीं हो जाएगा, होगा ना। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके घर भी जाना है और इसके घर भी जाना है, तो इस एक्स स्क्वायर को इसके घर भी जाके गुना करना पड़ेगा और इस एक्स स्क्वायर को इसके घर भी गुना। नहीं, आप ऐसे ही समझो, मैंने बस समझाने के लिए बताया कि जो भी हमारा यहाँ क्वेश्चन आएगा वो इसके पास जितने टर्म होंगे, जितने भी टर्म होंगे, उन सारे टर्म में जाके ये क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देन यहाँ लिख के दिखाना होगा, एक भी टर्म छोड़ना नहीं है उसे, है ना। तो इस तरह हम बनाते हैं। चलिए हम ये भी क्वेश्चन, ये मैंने प्रूफ कर दिया इस मेथड से, और इस मेथड से भी, रिमाइंडर थ्योरम से भी एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। चलिए अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट दूसरा डिवाइजर लेके हम डिवाइड करके देखते हैं। चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गाइज आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाती हूँ। चलिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन। नाउ आई एम इरेजिंग। इसी क्वेश्चन का सेकेंड है हमारा x माइनस हाफ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा डिवाइजर है, क्या है हमारा डिवाइजर है x माइनस हाफ, और हमारा डिविडेंड क्या है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर से वही काम करना है, फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप से डिवाइड, है ना। यहाँ 3x है, यहाँ पे 1x है, तो एक x को कैंसिल करोगे, यहाँ 2x बचा रहेगा, तो यानी कि x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में, तो जो भी हमारा यहाँ आएगा उसके बाद हमारा स्टेप बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं। मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 3, यहाँ क्या आएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर बाई आएगा ना गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, और देन हम क्या करते हैं साइन चेंज, अपोजिट साइन लगाते हैं। क्या करते हैं अपोजिट साइन लगाते हैं ना। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा हमारा ये टर्म। अब कैसे करेंगे इसे थोड़ा सा समझने के लिए आप कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं जो भी कहूंगी और या साइड में जो भी मैं अभी अप्लाई करूंगी उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन चेंज हो गया तो समझिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है ना। तो इसको क्या करते हैं, ये बाय में आ गया यानी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया ना। तो आप कुछ नहीं करो, यहाँ कुछ नहीं तो समझो 1 है, यहाँ क्या है 3/1 है एक्स स्क्वायर, नीचे स्टेप क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं इस तरह। उसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, इस चीज को उठाया फर्स्ट टर्म को, नीचे वाले टर्म को यहाँ रख दिया, क्योंकि अभी क्या करते हैं या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, यही ना होता है यहाँ पे। तो यहाँ तो साइन चेंज होके प्लस वाला दिख रहा है, दोनों चेंज हो गया प्लस में, तो प्लस का प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे एलसीएम लोगे, 1 2 का 2 हो गया। अब 1 से 2 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 बार में जाएगा, 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। मीन्स यहाँ मैं क्या कर रही हूँ आप ये समझो, सिंपल सा मैं फ्रैक्शन का एडिशन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ फ्रैक्शन का एडिशन, बस उसके साथ कुछ वेरिएबल्स लगे हुए हैं। एक्स स्क्वायर हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों से। आप इसे इजी वे में जिस तरह के आप सिंपल सा 4/6 प्लस 2/3 बनाते हो, 6 आएगा, 4 प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 4 8/6 आंसर आएगा ना। जैसे आप इस फ्रैक्शन को इजी वे में बनाते हो, सेम वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। बस हमारा फ्रैक्शन जुड़ा है, जो चीज है फ्रैक्शन में वो चीज कोफिशिएंट सेम हम लिख देंगे। 2 से 2 1 बार में गया एक्स स्क्वायर, टोटल ये कितना हो गया 7x स्क्वायर बाय में 2। तो मैंने क्या देखा, इस चीज को जब सॉल्व करा
तो आंसर क्या निकला 7x² / 2। यानी इस चीज को सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 7x² / 2 आता है, 7x² / 2। अब बाकी जो टर्म है वो मैं एज इट इज उतार दूंगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रूल यही कहता है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्टेप फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में फॉलो करा। नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा 7x² / 2 को डिवाइड करूंगी x से, क्योंकि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया जाता है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। आपके एनसीईआरटी बुक्स में ऐसे स्टेप दिए हुए हैं, आप इसी तरीके से बनाओगे तो इजी वे में समझोगे इस बात को, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है ना, इसको क्या करते हैं हम ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा ये टर्म जैसा वैसा ही रहेगा। 7x² / 2 इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं। क्या होती है, संख्याएं पलट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, x/1 है तो 1/x हो जाएगा, होगा ना। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 7x² हुआ, नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना गाइस, 2x हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 7x × x लिख सकते हैं, खोल दिया, और नीचे 2 × x, x ने x को काट दिया, क्या बचा मेरा 7x/2 बच गया। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 7x/2। ये हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इससे फिर मैं सारे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करूंगी। हमारा डिवाइजर ये है x - ½ ये हमारा डिवाइजर है। क्वेश्चन आया है 7x/2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1, यहाँ कुछ नहीं 1 ले लीजिए, तो 7x², नीचे 2 है तो 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी गुना करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7x/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 से क्या होगा 4 हो जाएगा। नीचे नीचे वाले से गुना, ऊपर ऊपर वाले से गुना हो गया। फिर इस टर्म को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो 7x² / 2 माइनस का 7x/4। यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये कैंसिल आउट, यहाँ पॉजिटिव साइन, फिर हमारा फ्रैक्शन का एडिशन आ जाएगा। चलिए फिर वही टर्म को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे 3x कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना, लिख लिया। ये बदल गया, साइन प्लस में आ गया, 7x/4 आ गया। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 से 4 बार में गया, ऊपर 4 से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 12x हो जाएगा, प्लस 4 से 4 1 बार में गया, / 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7x ही होगा। तो ये कितना हो गया 12 प्लस में 7 कितना हो गया 19x/4। यही हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप का आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 19x/4 और 1 बचा है तो 1 लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। चलिए आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म फिर वही काम करेंगे, डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म उठाओ, उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, 1/x, ये x कैंसिल, बचा क्या 19 1 जा 19, नीचे 4 एक बार में गया होगा तो 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्वोशंट आ गया 19/4। चलिए अब इस 19/4 से हम मल्टीप्लाई वापस करते हैं, जो क्वोशंट आता है इसमें x - ½ में 19/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 19x/4 आ जाएगा। ऊपर वाले से नीचे जो है कुछ नहीं है तो 1 है मान लीजिए, 4 1 जा 4, ऊपर वाले से करोगे -19, नीचे वाले से करोगे 4 2 जा 8 आएगा ना। चलिए अब इसको एज इट इज उठा के वहां रखते हैं, सेम फैक्टर आ गया हमारा 19x/4 माइनस का 19/8। क्या करते हो साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव में आ गया। चलिए उसको भी फिर से उसी टर्म में बनाते हैं, फ्रैक्शन का क्या है 1, कुछ नहीं 1/1 लिख सकते हैं ना। ऊपर वाले टर्म को देखिए, फिर नीचे हमारा ये साइन चेंज होके प्लस में बन गया, माइनस का नहीं रहा वो 19/8। एलसीएम लोगे 8 आएगा, 1 से 8 बार में गया, 8 से 1 जा 8, प्लस 8 से 8 1 बार में गया, 19 1 जा 19, जोड़ दो इन दोनों को, ऐड करोगे कितना आएगा
27/8 यही हमारा रिमाइंडर बचेगा। 27/8 आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर है। क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं रिमाइंडर थ्योरम पे पुट करती हूँ। तो मान लीजिए ये gx है, g ऑफ x है हमारा x माइनस हाफ, है ना गाइस। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप था gx को जितना भी हो उसके इक्वल्स टू 0 लेना है। ले लिया हमने 0। तो क्या होगा? ये माइनस का इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू हाफ प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हाफ प्लस में हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। px हमारा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे मैंने लिया p हाफ, जहां जहां x है वहां वहां हाफ पुट कर दोगे। तो हाफ स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब है, प्लस 3 मल्टीप्लाई हाफ प्लस 1। देखिए फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप का ये है, थर्ड स्टेप ये है एंड 1। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही रह गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा। नेक्स्ट है 3 अपॉन में क्या है? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 1 ही होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। पावर है ना, 1 पे भी 2 पावर, 2 पे भी 2 पावर। इसी तरह यहाँ पे 3 1 जा 3/2 हो गया प्लस 1 हो गया ना। अब इसका हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन का एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे ये चाहो तो आप 3 डायरेक्ट ही लिख सकते हो, 3/4। अब सबका एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा? 8 आ जाएगा। एलसीएम 8 आएगा। हाईएस्ट जो नंबर रहता है वो है। यहाँ पे कुछ नहीं, मान लीजिए 1 है। 8 8 से एक बार में गया 1 हो गया, 4 से 2 बार में गया 3 2 जा 6 हो गया। अब 4 से 2 से 8 4 बार में जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, और 1 से 8 8 बार में जाएगा 8। सबको ऐड कीजिए, 6 1 7, 7 और 8 15, 15 और 12 कितना आ गया? 27 आ जाएगा अपॉन 8। देखिए हमारा सेम रिमाइंडर आ गया ना इस थ्योरम से भी और इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। तो चाहे तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, चाहे तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है रिमाइंडर थ्योरम, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोग को ये अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू गाइज, आज का क्लास यहीं तक था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।